नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। आपको बता दें किस राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। वहीं बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। वहीं मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बूथों पर सुबह से ही कतारें लगने लगी हैं। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें किस राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होता नजर आ रहा है। आपको बता दें 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होते नजर आ रहे हैं, जिसमें 73 जनरल, 18 एससी और 11 एसटी कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 1625 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 1491 पुरुष हैं, वहीं 134 महिला कैंडिडेट्स हैं। वहीं अगर फर्स्ट फेज वोटर्स की अगर बात की जाए तो 16 करोड़ 63 लाख कुल वोटर हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8 करोड़ 40 लाख है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 8 करोड़ 23 लाख है। वहीं 11,000 से अधिक थर्ड जेंडर वोटर हैं। वहीं 35 लाख 67 हजार ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। 3 करोड़ 51 लाख मतदाता 20 से 29 साल की उम्र के बीच हैं। वहीं 14 करोड़ 14 लाख 14 हजार से अधिक ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 85 साल से अधिक है। वहीं 13 लाख 89 हजार दिव्यांग वोटर्स भी अपने मतदान का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। आपको बता दें इसी बीच पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा, मतदान जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बताएं। बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों से मेरी यह विशेष अपील है कि वे भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। इसी बीच सीईसी राजीव कुमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए हमने 2 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। ईवीएम सुरक्षा घेरे के बीच पोलिंग स्टेशंस पर पहुंची है। पोलिंग बूथों पर ईवीएम को पहुंचाया गया है। वहीं 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होती नजर आ रही है। अगर 21 राज्यों की 102 सीटों की डिटेल की अगर बात करें तो तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर आज मतदान होते नजर आएंगे। राजस्थान की 12, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और नागौर की सीट शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होते नजर आएंगे, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर की सीट शामिल है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होते नजर आएंगे, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा की सीट शामिल है। वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान होते नजर आएंगे, जिसमें टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार की सीट शामिल है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान होते नजर आएंगे। वहीं बिहार की 4 सीटें, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई की सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी की सीट शामिल है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी यशराज आनंद तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। यशराज, आपसे जानना चाहूंगा, पोलिंग बूथों पर किस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से, साथ ही मतदाताओं में किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व को लेकर?
जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि आज लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इस महापर्व में लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रहे हैं। यदि बात की जाए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, तो देहरादून में लगातार मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और लगातार आप देख रहे हैं मेरे पीछे मतदान स्थल पर किस तरीके से मतदाता आ रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। लगातार मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं, मतदान का उपयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मतदान करने जो आ रहे हैं इसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी, सभी कोई शामिल है। तो यहाँ पर जो मतदान इस बार किया जा रहा है ये पूरी तरह के उत्साह के साथ किया जा रहा है, उत्सुकता के साथ। यहाँ पर चूंकि कई युवा वर्ग ऐसे हैं जो पहली बार अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप देखें किस तरीके से यहाँ पर पोलिंग बूथ है, यहाँ पर जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ लोग खड़े हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ यहाँ पुलिसकर्मी भी जैसा कि देख रहे हैं आप तैनात हैं। यहाँ पर अर्धसैनिक बल के जवान भी वहां पर तैनात नजर आ रहे हैं जो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और पूरी तरीके से वो अपनी ड्यूटी में तत्परता से लगे हुए हैं। वहीं यदि बात की जाए मतदान स्थल पर, तो देख रहे हैं मतदान स्थल भी यहाँ पर बिल्कुल शांत है। यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ पर, लोगों का तांता लगा है, कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर मतदान करने आए। चूंकि सुबह का समय है तो सुबह के समय में सबसे बड़ी बात लोग आते हैं। गर्मी भी यहाँ पर आज काफी ज्यादा गर्मी है, लेकिन सुबह के समय लोग आकर के अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आप जो मतदान का उपयोग कर यहाँ पर आए सुबह सुबह है, जान से पहले जलपान से पहले इसका महत्व बताया जा रहा है, क्योंकि हम एक सरकार बनाना चाहते हैं, इनके रास्ता निर्माण करना, तो इसलिए हम सबसे पहले नहा धो के और अच्छा संदेश जल्दी आना चाहिए, क्योंकि गर्मी को भी पेड़ में पड़ेगी, अभी जल्दी आता था वोट डालकर अपने काम से निकल सकते और बहुत अच्छा जब मैं आया तब बोल पड़ चुके थे और लोग आ रहे जल्दी लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा वोटिंग यहाँ चल रहा है और सब लोग खुशी वोट डाल के जा रहे हैं। कोई परेशानी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से नहीं है। यहाँ एक अच्छी सुविधा है कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, पानी की अन्य व्यवस्था भी यहाँ की गई। तो आपको क्या लगा इस बार का जो चुनाव हो रहा है ये अपने आप में परिवर्तन का लहर भी ला सकता है? क्या पुरानी सरकार भी फिर से रिपीट हो सकती है? तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? फिर से रिपीट हो सकती है तो क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर क्या स्थिति बन सकती है? इस बार जो जन जागरण चल रहा है वो राम चल रहा है और सा बीच में भी बताया गया कि राम मंदिर या अन्य जो धर्म के या अन्य जो राष्ट्र के निर्माण के काम हुए हैं, तो सरकार तो नहीं बदलेगी, सरकार तो यही आएगी। और इस सरकार का भी महत्वपूर्ण यह है कि जो काम इनके शेष रह गए हैं वो काम भी पूरे होंगे। अच्छा एक संदेश जा रहा है कि देश के लिए मतदान करना चाहिए और लोग इस काम में लगे हैं। बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं, जो नहीं चल सकते ऐसे लोग भी आ रहे हैं। युवा मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते? युवा मतदाता के लिए यही संदेश है कि वो पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो पहली बार वोट डालने का अर्थ है कि वो तय करे अपना जीवन कि हमने किस दिशा में वोट डालना है। कोई आर्थिक सुविधा के लिए डालना है या हमने राष्ट्र निर्माण में हमारी कोई भूमिका है, तो वो राष्ट्र के लिए अगर वोट डालते हैं तो एक संदेश उनके जीवन के लिए सदा के लिए बन जाएगा कि हाँ, उन्होंने पहला वोट अपने देश के लिए समर्पित किया, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं। तो पहले मतदान, बाद में जलपान वो करें और अपने घर के सभी लोगों को भी मतदान केंद्र पर लेकर आए। किसी भी आपको रोकना चाहूंगा, हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। हरिद्वार से हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। वहीं हल्द्वानी से अगर बात करें तो हल्द्वानी से हमारे सहयोगी संजय प्रसाद हमारे साथ जुड़े। मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले विकास, आपका रुख करूंगा, हरिद्वार में क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? वहीं बात अगर सुरक्षा के लिहाज से की जाए कि मतदाताओं को सहूलियत हो मतदान करने के लिए, किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल अमन, अगर मैं हरिद्वार जिले की बात करूं तो हरिद्वार जिले में जो है पूरे 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू हो गया था और साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। हर चौक चौराहे पर जो यहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्स लगा गई, जो स्थानीय पुलिस है वो भी यहाँ पर मतदान केंद्र पर लगा गई है। और साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं जो मतदाता है वो सुबह से ही यहाँ पर लगभग 6:30 बजे से ही लंबी कतारों में यहाँ पर लगने शुरू हो गए थे और सुचारू रूप से जो फिलहाल अपना
मत का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। हरिद्वार जिले में तमाम जितने भी बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, 1714 पोलिंग बूथ यहाँ पर 861 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए और सुबह 7 बजे से ही जो है 861 मतदान केंद्रों पर यहाँ पर जो मतदाता है वो अपना यहाँ पर मत का प्रयोग कर रहे हैं। साफ तौर पे तमाम, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं, मैं आपको चारों तरफ कहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा अमन। ये वो यहाँ पर हरिद्वार जिले के गांव धनपुरा का यहाँ पर ये नजारा है, जहाँ पर जो है जो वोटर है वो अपने मत का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। लंबी लंबी कतार यहाँ पर लगी, सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो स्थानीय पुलिस है या फिर उत्तराखंड पुलिस है वो भी यहाँ पर लगा गई है। कई राज्यों की पुलिस जो उत्तराखंड में यहाँ पर लगा गई ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी किसी प्रकार की चूक ना हो। और जो पुलिस जवान है वो भी यहाँ पर मौके पर फिलहाल मौजूद है। चाक चौबंद सुरक्षा का व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हरिद्वार प्रशासन भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी जो है दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को ना करना पड़े। साफ तौर पर आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में जो मतदाता है वो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं 7 बजे से जिस तरह से यहाँ पर जो है मतदाता यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं न कहीं जो भीड़ है वो यहाँ पर भीड़ का नजारा साफ तौर पे आप देख रहे हैं। कहीं न कहीं जो स्थानीय निवासी है वो भी अपने मत का प्रयोग यहाँ पर करना चाहते हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे में हरिद्वार पुलिस लगातार यहाँ पर मुस्तैद है, जो प्रशासन है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि जितने भी मतदान केंद्र यहाँ पर बने गए हैं कहीं न कहीं सुचारू रूप से यहाँ पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके। अमन, मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश ही तय करता है, तो ऐसे में मुजफ्फरनगर में किस तरह का उत्साह जनता के बीच देख पा रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व को लेकर? अमन, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर की राजधानी चौक है जहां मौजूद है। यहीं पर 2 महत्वपूर्ण है जहां पर बूथ सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हो गया है और मैं आपको बताऊं सुबह 7 बजे लगातार लोग मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान कर रहे हैं और आकर हम लोगों से बातचीत भी कर रही है। अभी तक तो जो लोगों में जोश है वो सुबह का बना हुआ है, तो फिर उसके बाद 12 बजे बाद थोड़ी धूप हो जाएगी तो थोड़ा सा स्लो पोलिंग हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो जोश है। लोग ने, महिलाएं, पुरुष लगातार जो बड़े बुजुर्ग है वो मतदान स्थलों पर जा रहे हैं मतदान करने के लिए। अमन, इसी के लिए पुलिस फोर्स की पूरी व्यवस्था की हुई है, लगातार कैंपिंग चल रही है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बसपा प्रत्याशी धारासिंह प्रजापति भी आए थे बूथ का निरीक्षण करने के लिए। अमन जी, हमारे सहयोगी संजय प्रसाद भी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा फर्स्ट वोटर्स की भूमिका को लेकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स 35 लाख से अधिक है, तो ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर्स की भूमिका इस लोकतंत्र के महापर्व में कितनी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि उनमें उत्साह भी रहता है और साथ ही पहली बार मतदान का प्रयोग करते नजर आते हैं। जी अमन, अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम वोटर्स में एक अलग ही उत्साह मतदान को लेकर देखने को मिल रहा है। आज अगर इस पोलिंग बूथ की बात करें तो अभी शुरुआत में ही सुबह 7 बजे से ही फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो यहाँ पोलिंग बूथ पे पहुंच गया है। अभी तक लगभग 5 से 7 जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्होंने यहाँ अपना वोट डाल दिया है। और साथ ही साथ इसके साथ अन्य वोटर्स की, अगर रेगुलर वोटर्स की बात की जाए जिसमें वृद्धजन भी शामिल हैं, तो पूरे उत्साह के साथ, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, पूरे जोश के साथ, पूरे अपने उत्साह के साथ में वो पोलिंग बूथ पे आ रहे हैं और सबसे पहले अपना मत का प्रयोग करने की जिनमें होड़ लगी हुई है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लाइन लगी हुई है और इन लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं की एक अलग लाइन लगाई गई है, पुरुषों की एक अलग लाइन है और इनके साथ साथ ही जो अन्य जो वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो भी इन्हीं लाइनों में शुमार हैं। और इसी तरीके से अन्य जो बूथ बनाए गए हैं, ये हल्द्वानी का एक बूथ है और इसमें अलग अलग जो कमरे हैं उनमें अलग अलग लाइनें लगाई गई हैं, अलग अलग जगह के ये बूथ बनाए गए हैं। और साथ ही साथ अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम वोटर्स बड़े उत्साह के साथ में, बड़े जोश के साथ में पोलिंग बूथ पे आ रहा है और अपने मत का प्रयोग कर रहा है। जी अमन जी, देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। यशराज, यहां पर 85 साल से अधिक उम्र के भी 14,14,000 मतदाता हैं जो मतदान करते नजर आएंगे। इन लोगों की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? वहीं चुनाव आयोग की ओर से 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए कि वो सहूलियत के साथ आकर मतदान केंद्रों पर अपना मत डाल पाए?
बिल्कुल, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाह रहा हूं, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि 85 साल से ऊपर के मतदाताओं के विषय में, तो बिल्कुल 85 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए सरकार विशेष रूप से सुविधा दे रही है। उनको परेशानी है तो व्हील चेयर दी जा रहा है। व्हील चेयर को देने के कारण क्या हो रहा है कि वहां पर वो आसानी से उनको अपने मतदान स्थल तक पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि व्हील चेयर के साथ साथ यहां पर जो है आज स्वास्थ्य विभाग की छुट्टी नहीं की गई है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग में तमाम डॉक्टर मौजूद रहेंगे, तमाम ये स्टाफ मौजूद रहेंगे। और वहीं पर जब बात की जाती है यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो आज निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी। और वहीं पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज हमारे साथ यहाँ पर मतदान स्थल पर कुछ बुजुर्ग महिला भी खड़ी हैं, कुछ बुजुर्ग महिला आई हुई हैं जो मतदान का प्रयोग करना चाह रही हैं। सुबह सुबह का ही समय है, इनको देख करके अपने आप में एक जागरूकता आती है कि जब ये इस समय मतदान करने पहुंच सकती हैं तो क्यों नहीं युवा वर्ग भी मतदान करने आ सकता है। तो मैं सबसे पहले मैम से बात करूंगा कि मैम किस प्रकार से आप किस प्रकार से यहाँ मतदान के लिए आए हैं, आपको क्या लग रहा है, कितनी आप मतदान के प्रति जागरूक और अच्छा नागरिक वही है जो अपने वोट का अच्छी तरह इस्तेमाल करे। एक वोट से भी इंसान को फर्क पड़ जाता है, इसलिए मैं सुबह सुबह आ गई हूँ। आई एम 85 एंड इवन देन आई कम। वोट देना हमारा अधिकार है और हमको देना चाहिए। हर एक को मैं अपील करूंगी कि सबको अपना अधिकार जो है प्रयोग करें और वोट आके दें। ठीक है, तो सरकार के द्वारा यहाँ सुविधाएं भी दी गई है, सुविधाएं भी दी गई हैं। मुझे को पकड़ के लाए हैं, आई एम सो नाइस ऑफ देम। सब पकड़ के लाए हैं। व्हील चेयर का इंतजाम है लेकिन मुझे चाहिए नहीं थी। सो एक पकड़ के मेरे को यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। सो नाइस ऑफ देम, बहुत अच्छा इंतजाम है। भीड़ भी कम है अभी होने वाली, इसलिए हम सुबह सुबह आ गए हैं ताकि हमको कोई धक्का वगैरह ना लगे, इसलिए हम सुबह आ गए हैं बेटे को लेके सुबह पहुँच के। थैंक यू मैम। दूसरी बात मैम, आपके जरा आपसे भी कुछ हम जानना चाहते हैं मैम आपसे कुछ हम जानना चाहते हैं। काइंडली आप इधर 2 मिनट। अच्छा, तो यहाँ पर लगातार बुजुर्ग का कि अपने का हर संभव जो नागरिक का यह में कि मतदान का प्रयोग है। वही हमारे साथ एक युवा जो यहाँ पर मतदान करने में। सर, सबसे पहले आज आप मतदान में पहुंचे, किस प्रकार से आप चुनना चाहते हैं? जैसे सरकार में इतना काम हुआ है, अच्छे काम हुए हैं, ये बुरे काम हुए हैं, इन तक आते हैं। इस बार भी सरकार तरक्की ही आनी चाहिए, जैसे कि तो एक आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नया, कुछ नई सोच, कुछ नया बात बनना चाहिए। और नई पीढ़ी का तो ये है कि जैसे कि मानना है कि भाई एजुकेशनल लाइन या फिर एयरपोर्ट लाइन या फिर जो भी है अपना, जैसे कि चंद्रयान। आप युवा हैं तो आपको क्या लग रहा है कि मूलभूत यहाँ पर जो कांग्रेस के द्वारा मुद्दा उठा गया, अग्निवीर योजना की अंकिता भंडारी, क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या आप किसके तरफ आप वोट करना चाहते हैं? अंकिता भंडारी को लेके तो काफी चर्चा है, अंकिता भंडारी एक ही करके, उससे पहले भी हजारों केस ऐसे हुए हमारे देश में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता ये चाहती है कि सरकार ऐसी चुननी चाहिए जैसे कि अभी तक चल रही है, आने वाले समय में यही सरकार होनी चाहिए जो अभी है फिलहाल। हर जनता के दिनों दिमाग में यही छाया हुआ है, कमल का फूल ही खिलना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कमल का फूल ही खिलना चाहिए। और वही हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं। सर, सबसे पहले तो आज आप मतदान का प्रयोग करने आए हैं, तो किस प्रकार से आपको लग रहा है कि मतदान का प्रयोग आप एक बुजुर्ग होकर कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे आज? युवाओं को क्या कहना चाहिए, बड़ा जरूरी है, मतदान पहले है, उनकी बात है तो उनसे पहले मतदान करने आए। सर, आज आप क्या चाह रहे हैं? आप बुजुर्ग हैं, आप बदलाव चाह रहे हैं या पूर्ववर्ती सरकार को ही रिपीट करना चाह रहे हैं? आप स्थानीय विषय से कितने प्रभावित हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ये संतुष्ट है, कि ये संतुष्ट है और उन्होंने कहा कि वो कर सकते चुकी बता सकते हैं कि
आपको सबसे बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में टोटल 55 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और वही 83 लाख से अधिक वोटरों की संख्या उत्तराखंड में है, जिसमें युवा, महिला और वृद्ध भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से लोग यहाँ पर मतदान स्थल पर आकर के अपनी मतदान का उपयोग कर रहे हैं। वही हमारे साथ भाई साहब भी हैं हरिद्वार से। आप अपनी मतदान यशराज, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा, हरिद्वार से हमारे सहयोगी विकास भी हमारे साथ लगातार जुड़े। विकास, आपसे जानना चाहूंगा, हरिद्वार उत्तराखंड के लिहाज से एक हॉट सीट मानी जाती है और सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या भी वहीं से है, तो जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करने पहुंची है? क्या मुद्दे हैं उनके दिमाग में जिसे लेकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अमन, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें, जिनमें से सबसे हॉट सीट हरिद्वार सीट यहाँ पर मानी जा रही है। चूंकि इस सीट पर जो है 3 पूर्व मुख्यमंत्री की जो साख है वहां पर दांव पर लगी हुई है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर है और कहीं ना कहीं मतदान कहाँ पर प्रयोग करने यहाँ पर पहुंचे। हम बातचीत उनसे करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वो आज जो है मतदान कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इश्तिकार अली। किन मुद्दों को लेकर आज मतदान आप करने पहुंचे हैं? ये बेरोजगारी और ये जो तानाशाही सरकार है, इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। किस तरह का इस बार बदलाव चाहते हैं? जो क्या आप युवा है, हम बदलाव चाहते हैं, पूरे ही समाज का बदलाव चाहते हैं। सब देख रहे हैं सब लोग क्या हो रहा है समाज में, इसलिए हम मत कर रहे हैं सब। ये देखो कितनी लंबी भीड़ है और यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है। ये देखो पूरे गांव की एक ही लाइन लगवा रखे, 10 वार्ड है, 10 की 10 एक ही लाइन लगे। दिखाओ भैया, दिखाओ जरा सबको। कब से आप लाइन में खड़े हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम 7 बजे से लाइन में खड़े हैं। अभी देखो बहुत टाइम हो गया है लाइन में खड़े हुए। कुछ लोग 6:30 बजे की भी आए हुए हैं, चाय भी नहीं पी, पानी भी नहीं पिया है। देखो कैसे लोग खड़े हैं, दिखाना जरा भैया सबको। ये 3 वार्ड है, 3 की 3 एक ही जगह लाइन लगवा रखी है इन लोगों ने। यहाँ पे सुविधा नहीं है कुछ भी। प्रशासनिक यहाँ पर कर्मचारी, आपने बताया कि काफी लंबे समय से आप लाइन में खड़े हैं, उन्होंने क्या कहा? कोई नहीं सुनता है सर, सब देख रहे हैं और जा रहे हैं, कह रहे हैं यही होगा, ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल अमन, कहीं ना कहीं दिक्कत भी है। जो यहाँ पर मतदाता पहुंचे हमारे साथ युवा भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह का उनमें उत्साह है फिलहाल? भाई साहब, क्या नाम है आपका? आज मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह है? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है और जो इतने भी लोग आ रहे हैं सब घुस जा रहे हैं। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा, बिना लाइन के आए और घुस गए आगे पीछे, कोई लाइन में लगी नहीं रहा। ये ऐसी अच्छी बात नहीं है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस चीज के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनको दिक्कतों का सामना पर करना पड़ा, इस तरह के यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कुछ कहेंगे? बिल्कुल अमन, कहने कुछ जो मतदाता कुछ वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ और भी मतदाता, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? गुलशेर अहमद। कब से आप लाइन में लगे हैं? मैं यहाँ पे 7 बजे से खड़ा हूँ और ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे जो कई वार्ड का नंबर एक ही लाइन में रखा दिया है, बाकी सारे वार्ड जो आप देख सकते हैं कि खाली पड़े हुए हैं। एक ही, खासकर जो एक ही वार्ड में जो है ना, कम से कम जो 5000 वोट एक वार्ड में जो कहाँ से कवर कर जाएगा? 8000 वोट है। कहाँ से? हर बार में यही होता है। बाकी इधर दिखाओ, इधर जो है ना, इधर सब खाली पड़ा हुआ, इधर भी खाली पड़ा हुआ, बाकी और कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अगर किसी को कह रहे हैं कि भाई कि जो ऐसा कैसे हुआ, कह रहे भाई ऐसा ही होगा। बिल्कुल अमन, इस सुविधा को लेकर कहने की जो मतदाता है उनमें नाराजगी है। साफ तौर पर आप सुन रहे थे, जो मतदाता है उनमें यहाँ पर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। चूंकि जो यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए थी, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर मतदाताओं को नहीं लग रही है। काफी समय से जो यहाँ पर लंबी कतार में लगे हैं। मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगा, चूंकि यहाँ पर जो और भी जो बूथ है, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी देहरादून हल्द्वानी से संजय प्रसाद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? साथ ही कई मुद्दों को लेकर यहां पर लोग मतदान करने पहुंचे, तो क्या कुछ मुद्दे हैं नैनीताल सीट के जो लेकर जनता मतदान करने पहुंची? जी अमन, अगर मुद्दों की बात करें, अभी पोलिंग की अगर स्थिति की बात करें तो पोलिंग लगातार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे पोलिंग के लिए मत प्रतिशत भी यहाँ बढ़ते जा रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है। और मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दे बेशक स्थानीय मुद्दे हैं या फिर राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जनता से ही जानेंगे। जी सर, आज आप मत देने आए हैं, किस तरीके के मुद्दे रहेंगे, किन चीजों को ध्यान में रख के आपको वोटिंग करने आए हैं? हमारी 6 साल से काम कर रही है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। विकास के ऊपर काम कर रही है, इसी विकास को देख के हम वोट दे रहे हैं। बात महंगाई की हो रही है, बेरोजगारी की हो रही है। आज आप देखिए, जो सरकार ने जिस साल से कार्य किया है,
विभिन्न MSME विभिन्न तरीके की योजनाएं चलाई है, कही जाती है अल्पसंख्यकों को लिए कार्य नहीं किया जा रहा है। आप आंकड़े निकालिए, PMEGP चल रही है, अगर हम कोई बहुसंख्यक है उसको 25% सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अल्पसंख्यक 35% मिल रही है। सरकार सबके लिए काम कर रही है और बहुत अच्छी विकास है। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो सरकार कार्य कर रही है, हम उसी को वोट देने के लिए उसी को वोट देने आए हैं। जी सर, आपकी नजर में क्या कुछ मुद्दे हैं? क्या बेरोजगारी, महंगाई, इस तरीके के मुद्दे इस चुनाव में काम करेंगे या फिर कुछ और हटके इससे है? विकास का है और विकास जी, और रोजगार जो है जी संजय, बिल्कुल, जहां पर कई लोग सरकार से यहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं जनता की कुछ परेशानियां भी। हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, आपसे जानना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर में लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं जिसे लेकर जनता मतदान करने पहुंच रही है? वहीं मतदान केंद्रों पर किस तरह के इंतजाम है? क्योंकि जैसा कि हमने उत्तराखंड में देखा, कई जगह लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जगह पर अच्छे इंतजाम भी किए गए कि जिससे मतदाताओं को सहूलियत मिले। मुद्दा कोई बड़ा खास नहीं है। आपकी तबाह जातिगत चुनाव यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन प्रत्याशी राजेंद्र मलिक है, दूसरी तरफ डॉक्टर संजीव बालियान है, जो 2 बार के सांसद और 2 बार के कैबिनेट राज्य मंत्री है। केवल इनका व्यक्तिगत के हिसाब से विरोध किया जा रहा है। बाकी मुद्दे की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर में ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है। जो विकास में है, जो उन्होंने ना करा हो, चाहे सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे हाईवे हो, चाहे एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे हो, अब उन्होंने मुजफ्फरनगर में जब से 10 साल से वो सांसद है, लगातार बहुत काम किया है। गांव-गांव तक सड़कें भिजवा दी गई है, पहुंच गई है। बिजली 24 घंटे शहरी क्षेत्र में आती है, 18 घंटे देहात क्षेत्र में बिजली आती है। पानी हर घर, हर जल योजना भी लगातार उन्होंने काम कराया है मुजफ्फरनगर में। तो मुद्दे की बात नहीं है। केवल अपनी तरफ मुजफ्फरनगर लोकसभा ये जो चुनाव है, जातिगत चुनाव है, यहाँ ठाकुर विरोध कर रहा था, ब्राह्मण विरोध कर रहा था, नहीं विरोध कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं काफी हद तक डैमेज कंट्रोल हुआ है। उसके लिए यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आए हैं, सुरेश राणा जो पूर्व कैबिनेट गन्ना मंत्री है वो रहे हैं, पार सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री वो आए हैं, 2-3 बार प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आए हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 बार यहाँ आए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोग मतदान के लिए जागरूक नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। मतदान को लेकर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। किस राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होने हैं? बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।